जय हिंद। चलिए आइए समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं और इन तीनों में क्या क्या फ़र्क होता है उसे आसानी से समझते हैं। पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ किसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी संवैधानिक, यानी हमारे भारतीय संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन चीज़ों की चर्चा है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, हमारे संविधान में टोटल 22 पार्ट हैं। उस 22 पार्ट में जिन जिन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है वो हर एक बॉडी क्या कहलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाएगी। जैसे संविधान में आर्टिकल 124 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा तो देख लीजिए। आर्टिकल 124 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 214 में दिया हुआ है हाई कोर्ट के बारे में। तो हमारे देश में हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। आर्टिकल 233 में दिया हुआ है, वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसी तरीके से पूरे देश के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो हमारे पार्लियामेंट से बनाए जाते हैं। हमारी पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। पार्लियामेंट में जो कि एक तरफ राज्यसभा एक तरफ लोकसभा होती है, जिसमें सब लोग मिल करके देश के लिए क्या बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं। वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था है। इतना समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है। ओके, आगे हम समझते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कहते हैं। वैसी संस्थाएं जिनका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। ये जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन जिन संस्थाओं का जिक्र इसमें नहीं किया गया है उसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आगे जा करके दो भागों में डिवाइड होती हैं, एक स्टेटूटोरी और दूसरा एग्जीक्यूटिव। स्टेटूटोरी का मतलब होता है वैधानिक और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी। अब आइए समझते हैं स्टेटूटोरी बॉडी किसे कहते हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी किसे कहते हैं। स्टेटूटोरी बॉडी उसे कहेंगे जिस संस्था को संविधान जिस संस्था को पार्लियामेंट में लॉ को पास करके बनाया गया हो। यानी अगर किसी संस्था को बनानी है तो पहले हमें पार्लियामेंट में बिल पास करना होगा, लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से बिल पास होगा और लास्ट में प्रेसिडेंट का साइन होगा। तब जाकर के जो बॉडी बनेगी, जो संस्था बनेगी, उसे हम कहेंगे स्टेटूटोरी बॉडी। ठीक है, स्टेटूटोरी बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी देख रेख के लिए, उनको अच्छे से काम कर रहे हैं, घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, उन सब की जांच के लिए बनाया गया सेबी। तो सेबी को किसके द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट में से क्या करके नियम कानून बना करके, यानी बिल को पास करके बनाया गया है। इसलिए सेबी क्या है, सेबी एक स्टेटूटोरी बॉडी है। सेबी एक स्टेटूटोरी बॉडी है। इसी तरीके से हमारे देश में ज़्यादा माइनिंग तो नहीं हो रहा है, यानी ज़्यादा खनन नहीं हो रहा है, ज़्यादा पेड़ों को तो नहीं काटा जा रहा है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो रहा है। और इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, कोई समस्या है, तो उसे सॉल्व करने के लिए जजों की एक बेंच बनाएगी जिसे कहा जाता है एनजीटी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी बनाया गया था 2010 में, पार्लियामेंट में से क्या करके, बिल को पास करवा करके। बात समझ में आई। तो ऐसी बॉडीज जिनको पार्लियामेंट में बिल पास करके बनाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेटूटोरी बॉडी। अब समझते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती हैं। गवर्नमेंट यानी कोई भी सरकार अपने सुविधा के लिए जिस संस्थाओं का निर्माण करती है उसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। यानी जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश की प्रगति के लिए हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्लानिंग कमीशन को गठन किया था, जो हर 5 साल बाद देश के लिए 5 साल के लिए देश के विकास के लिए क्या बनाएगी, एक प्लानिंग बनाएगी, योजना बनाएगी, जिसे कहा जाता है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कैसी बॉडी थी, तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाएगी। प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। ठीक है, ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं उन्हें कोई भी गवर्नमेंट आकर के उसका नाम चेंज कर सकती है या उसे बंद कर सकती है। इसलिए 2014 में
मोदी जी ने क्या किया, इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया और 2015 में उसे इम्प्लीमेंट करके 1 जनवरी 2015 को उसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। एग्जाम में पूछता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले जो काम प्लानिंग कमीशन करती थी, अब वो काम नीति आयोग करती है। प्लानिंग कमीशन जब बना था तो प्लानिंग कमीशन की हेल्प के लिए बनाया गया था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952 में। ठीक है, तो एनडीसी भी क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। उसी तरीके से गांव एरिया में, छोटे शहरों में जहां पर गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स और जो छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ के माल न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो रही है, यानी लोग भूख से तो नहीं मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार तो नहीं है, उन सब की सुरक्षा के लिए उन सबको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, उन सबको प्रॉपर जानकारी मिल सके, इसके लिए गांव-गांव में शुरू किया गया था आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी गांव और शहरों दोनों में चलाई जाती है। आंगनवाड़ी क्या है, आंगनवाड़ी भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बात समझ में आई? उसी तरीके से देश में अगर कोई क्राइम हो रहा है, उस क्राइम को देखने के लिए, किसी भी राज्य में क्राइम को देखने के लिए किसका गठन किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसका, सीबीआई का। इतना समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज किसे कहते हैं, ऐसा काम जिसको करने से या ऐसी संस्था जिसको ओपन करने से आपको सजा हो सकती है, उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, जो हमारे संविधान में रिस्ट्रिक्टेड है। अगर वो काम आप कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे। जैसे कि किसी की हत्या करना हमारे संविधान में प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 21 कहता है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप हथियारों का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ताकि बम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जिससे लोगों की जान जा सके। इसलिए भारत में आज भी कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है जो हथियारों का प्रोडक्शन करती है। भारत में हथियार वगैरह बनाने के लिए हमारे डीआरडीओ यानी जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसका काम होता है वो हथियार वगैरह बना सकती है आर्मी के लिए, ताकि देश की रक्षा किया जा सके। लेकिन देश में किसी लोगों की जान जाए ऐसा हम कोई भी काम नहीं करते हैं। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। 14 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनसे हम खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, यह हमारे आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। इसलिए अगर हम छोटे बच्चों से काम करवाते हैं जबरदस्ती, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तीसरा, कि हम किसी को भी पकड़कर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, उसे हम फोर्स लेबर कहते हैं, बधुआ मजदूरी, यानी हम उससे काम भी करवाएं और एक भी पैसा भी न दे, उसे हम बधुआ मजदूरी कहते हैं। वो भी हमारे आर्टिकल 23 में दिया हुआ है कि हम बधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। हम किसी भी महिला को की बेच और खरीद नहीं कर सकते हैं, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये सारे के सारे काम करते हैं तो ये किस पार्ट में आएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में आएगा। तो आई होप ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। एक बार वापस से बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज यानी संवैधानिक संस्था ऐसी संस्था होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो, ठीक है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया हो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन को अगेन 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, स्टेटुअरी यानी वैधानिक, यानी ऐसी संस्था है जिनको बनाने के लिए पार्लियामेंट में से लॉ बिल को पास किया गया हो और उनके सामने मोस्टली क्या लगा रहता है, एक्ट लगा रहता है। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है, तो मोस्टली उनके सामने एक्ट लगा रहता है। किसी जो कमीशंस होते हैं जो लोगों की हेल्प के लिए हो, यानी लोगों का ध्यान रखने के लिए हो, मोस्टली कमीशन, जैसे माइनॉरिटीज कमीशन हो गया, जो कि शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ये सब कैसी हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टेटुअरी बॉडी है। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी किसे कहते हैं, जो सरकार अपनी हेल्प के लिए बनाती है। जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग हो गया, ठीक है, सीबीआई हो गया, राज्यों में सीआईडी हो गया, ठीक है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कोई भी काम जिसको करने से हमें क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, वो सारे के सारे, ऐसा कोई भी संस्था जिसे ओपन करने से हमें सजा हो सकती है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाते हैं।
आई होप इतना आप समझे होंगे। आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।